हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सभी की जो है तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम की। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कौन से डे मनाते हैं। 2 डे हैं। एक है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो 7 तारीख को ही मनाया जाता है और एक है नेशनल डोनट डे जो 7 तारीख को नहीं मनाया जाता। मतलब ये जो जून का महीना होता है उसके जो पहला फ्राइडे होता है उस दिन मनाया जाता है और जून के महीने का पहला फ्राइडे जो है वो आज है ना। तो इसीलिए आज 7 तारीख को नेशनल डोनट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट सिग्निफाइज द हैप्पी मील ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, राइट। एंड फूड safety day is obviously focuses on the way how can we reduce फूड पॉइजनिंग, राइट, एंड कंटेमिनेटेड फूड वाटर जो हेल्थ पे इफेक्ट देता है वो एक चिंता का विषय होना चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व दीज 2 days रिस्पेक्टिवली। आगे चलते हैं। डॉक्टर हेलेन मेरे रॉबर्ट्स बन गई हैं पहली महिला ब्रिगेडियर। किस कंट्री की आर्मी की? और ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो यू विल बी शॉक टू नो द नेम एंड द नेम इज पाकिस्तान, राइट। इस्लामाबाद कैपिटल है, पाकिस्तानी रुपए ही चलते हैं वहाँ पे। जैसे भारत में इंडियन रुपए चलते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी रुपए चलते हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो पीएम है वहाँ पे एंड 26 साल की सर्विस रही है इनकी एंड शी इज़ अ पैथोलॉजिस्ट इन पाकिस्तानी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स एंड एक स्टैटिस्टिक्स जो पाकिस्तान ब्यूरो का स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो 2021 में आया उसके अनुसार 96% मुस्लिम्स हैं कंट्री में, पाकिस्तान में। 2% अराउंड हिंदूज हैं, 1% अराउंड क्रिश्चियन है और 0.09% अहमदी मुस्लिम्स हैं एंड 0.02% जो हैं वो बाकी पॉपुलेशन में आते हैं। ठीक है। 21वां संगरी ला डायलॉग एशिया पैसिफिक प्रीमियर डिफेंस समिट कहाँ हुई? और ये समिट हुई सिंगापुर में और ये 31 मई से 2 जून। रिसेंट न्यूज़ नहीं आई नो, बट रह गई थी, आई थॉट टू कवर इट, राइट। तो हुई है एंड द समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड सिंगापुर गवर्नमेंट. The summit addresses Asia Pacific security challenges, fostering a decision among defense minister, officials, and NGO. And the dialogue aims to create a utopian environment for the regional security solutions. एंड गैदरिंग जो थी वो 100 डेलीगेट से ऊपर थे जो वर्ल्ड वाइड आए थे एंड दे हैव अटेंडेड द समिट एंड डिफेंस प्रीमियम डिफेंस समिट थी ये intergovernmental security forum है that is annually held annually by London based independent think tank, the International Institute for Strategic Studies, right. It was launched first time in 2002 at Shangri-La Hotel in Singapore, right. आगे चलते हैं। How much will the winners of men's T20 World Cup receive? T20 वर्ल्ड कप के जो विनर्स होंगे उस टीम को, विनर टीम को कितना पैसे, कितना अमाउंट मिलेगा? 20 करोड़ के आसपास का अमाउंट है ये, दैट इज $2.45 मिलियन। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का हेडक्वार्टर हम सब जानते हैं दुबई में है। दुबई कहाँ पे है? यूएई में है। मैम ये तो सबको ही पता है ना, मुझे पता था ये बोलोगे तो मैंने ही बोल दिया आपकी तरफ से, राइट। सीईओ कौन है? गुइफ एलरडाइस, ठीक। चार अमाउंट देखते हैं। ऑन एन एवरेज 93 करोड़ रुपीस जो हैं वो टोटली एलोकेट किए गए। विनर्स को 20 करोड़ के आसपास दिए जाएंगे। उसके बाद रनर अप्स बाकी टीम्स को जो पर्टिकुलर पोजीशंस पे आती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट दिए जाएंगे अमाउंट, ठीक है। 28 दिन का पूरा खेल है, 20 टीम्स हैं और जो 9 वेन्यूज हैं वो वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में है एंड जो फाइनल होगा बेसिकली जहाँ पे वो बारबाडोस है, दैट इज केंस्टिंगटन ओवल बारबाडोस में, राइट। चलें आगे। जूपी गेमिंग ऐप है, पैसा जीतते हैं लोग जूपी से, जितना मैंने जाना है जूपी को, ठीक है ना। गेम मनी विनिंग ऐप और गेमिंग ऐप है थ्रू विच यू कैन अर्न मनी, राइट। जूपी ने अभी हाथ में लाया है गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ
फॉर द 11th एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसका नाम इन्होंने दिया है साइबर वॉरियर्स। जूपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जूपी का हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली में ही उनका हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन है जूपी के? फाउंडर ही नहीं, फाउंडर और सीईओ दोनों लिख सकते हो। दिल दिल शेर मल्ही, ठीक है। So this has been done. The title is Cyber Warriors, and Cyber Warriors 11th edition है cyber security summer internship program. एक long month internship है ये, that aims to train selected candidates in cyber security under the guidance of experts, that fosters responsible digital citizenship and tackling real world cyber threats. आगे चलते हैं. Which of the following companies had inked an MOU with Gati Shakti Vishwavidyalaya for carrying out joint research related to 5G or 6G communications in the transportation and logistics sector. देखो, नोकिया जो है ना, उसने घटी शक्ति विश्वविद्यालय, अच्छा इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात, ठीक है जी, लिख देती हूँ। और वाइस चांसलर कौन है इसके? मनोज चौधरी, मनोज चौधरी, ठीक है। तो नोकिया ने बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया है घटी शक्ति विश्वविद्यालय के साथ फॉर कैरिंग आउट ज्वाइंट रिसर्च रिलेटेड टू 5G 6G कम्युनिकेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर, और दोनों कोलैबोरेट करेंगे for 5G and 6G communication, that is targeting air, land, sea transportation using cases as well as standard development, smart factories, automation, AI and everything. और भी MOUs हैं घटी शक्ति विश्वविद्यालय के, दो हैं। एक है प्लासर इंडिया के साथ, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया का ग्रुप है, and they have collaborated in the field of research, teaching, training of students to deepen their understanding in the scientific, technological and management topics pertaining to the रेल सेक्टर। और दूसरा जो MOU है वो जेकॉब्स के साथ है टू एनहांस एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, टीचिंग, ट्रेनिंग एक्टिविटीज pertaining to the transport, rail, semiconductor sector, and it established a center of excellence in semiconductor, electronics manufacturing and rail, including everything like laboratories and all, right? आगे चलते हैं. रिसेंटली बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने एंटर किया है एक स्ट्रैटेजिक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में with which lender to boost insurance penetration and financial inclusion in India. So they have basically entered into a bank insurance partnership with Axis Bank. Axis Bank का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, एंड इसके जो MD एंड CEO हैं, MD एंड CEO हैं, वो हैं अमिताभ अमिताभ एक मिनट अमिताभ चौधरी, ठीक है। तो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने एक्सिस बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस, बैंक प्लस इंश्योरेंस पार्टनरशिप, बेसिकली बैंक इंश्योरेंस के हो गया, देखो बैंक प्लस इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है ताकि दे कैन बूस्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। अंडर दिस टाई, a comprehensive suite of Bajaj Allianz general insurance product will be distributed through Axis Bank network of around 5250 से भी ज़्यादा branches है इसकी. And this suite of insurance solution would include personal insurance product, motor insurance, health insurance, home insurance, travel insurance, commercial products की insurance, everything. They include even engineering and marine insurance as well. Right? चल आगे चलते हैं. In context of banking, the term greenium refers to what? Greenium is the premium that is paid by the sustainability impact, or you can say it signifies कि जो premium investors हैं, they are willing to pay for the green bond because of their sustainability impact. And RBI have cancelled the auction of 10-year green bond as जो traders say they refuse to pay the premium. ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, and this has happened for the first time अभी 2023 में ही it got started, and this was the first time जब ये cancel हो चुका है for the year 24 to 25. Right, they are reluctant to accept the lower yields, and the government planned to issue green bonds worth 12
1,000 crores in the first half of the current financial year, and the green bond will be planned to be issued in the two tranches, 6,000 करोड़ के tranches में 10 साल के लिए it will be going to be like issued in the two tranches, right? आगे चलते हैं. Who has been named the recipient of the Gudlepa Halikeri Award for 2024, and the recipient is Siddhalinga Patan Shetty. ठीक है, Siddhalinga Patan Shetty has been given the award, Gudlepa Harikeri Award, and he has been honored with a prize money of 25,000 and a memento, and recognized. He has been recognized in the 19th distinguished individual to receive the award. And coming to the award is given to whom, to the ones who have made contribution in literature, society, social services, and all. And freedom fighter Gudlipa हलीकेरी इज वन ऑफ देम, और उन्हीं के नाम पे ही अवार्ड का नाम रखा गया है. एंड इनके प्रिंसिपल जो थे वो महात्मा गांधी के सिमिलर ही थे, अहिंसा एंड ऑल सारी चीज़ें, राइट? आगे चलते हैं. हु हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस एनुअल हिंदी साहित्य भारती अवार्ड. एनुअल हिंदी साहित्य भारती अवार्ड जो मिला है वो कृष्ण प्रकाश जी को मिला है. कृष्ण प्रकाश जी हेड ऑफ मुंबई पुलिस हैं, एंड काउंटर टेररिज्म यूनिट के हेड हैं ये. एंड इन्हें एनुअल हिंदी साहित्य भारती अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया है ड्यूरिंग द सम्मे राम शाश्वत श्री राम मल्टी कल्चरल फेस्टिवल जो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ. एंड ही इज अ 2-time गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एज वेल फॉर इनिशिएटिंग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स थ्रू पोस्ट कार्ड to Lord Ram, and this enable the common man's direct connection with the divine, with the Lord Ram. आगे चलते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों ने मिलकर एमओयू साइन किया है ताकि ये लोग टेलीमानस सेल आर्म्ड फोर्सेस के लिए डेडिकेट कर सके, सेटअप कर सके. ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये प्रोजेक्ट जो है वो कितने साल के लिए रन करा जाएगा, राइट? कितने साल की एक ड्यूरेशन है इसकी? तो 2 साल की ड्यूरेशन है, 2 years की है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और जैसे मैंने बोला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों कोलैबोरेट करेंगे. एंड बोथ द मिनिस्ट्री विल कोलैबोरेट एंड सेटअप ऑपरेट अ स्पेशल सेल ऑफ टेलीमानस, the National Telemental Health Helpline, right, as a pilot project 2 साल के लिए at Armed Forces Medical College in Pune. This cell will service a dedicated mental health assistant helpline for all armed forces beneficiaries across the country. टेलीमानस की बात करें तो अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुआ था. डिजिटल एक्सटेंशन है ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, offering comprehensive, integrated and exclusive 24/7 mental health services. इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है. इस इनिशिएटिव में एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा 12216 जो सभी यूटीज में, स्टेट में इजीली अवेलेबल होगा और मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. ठीक है, करेंटली 51 ऑपरेशनल टेलीमानस जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं यूटीज एंड स्टेट्स में, totaling of 36, right, and offering services in 20 different languages. Okay, that was it again from the today's session, and we will be definitely meeting you like on the Monday. एंड अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब डेली सेशन होता है ना तो नोटिफिकेशन आती रहती है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो, राइट? तो थैंक यू सो मच.